अस्सलाम वालेकुम। फैजी भाई, आप ज़रा नाम ले लेके बता दें कि पहले आप इन चीज़ों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ खाते थे जो अब आपने खानी बंद की हुई हैं। डायलिसिस के बाद लो फॉस खाता था जो कि कैल्शियम होती है और साथ में फास्फोर्स को बाइंड करती है। वो मैं हजामा के करवाने के 4 माह बाद से आज तक मैंने छोड़ी हुई है। उसके बावजूद मेरा फास्फोरस लेवल जो है ना वो नॉर्मल ही नहीं है। फास्फोरस लेवल नॉर्मल है, तो हम इसको आपकी रिपोर्ट से भी देख लेते हैं। ये फास्फोरस लेवल है। और ये इसकी रेंज है 4.8। और ये अब आपका कहना है कि बगैर दवाई के ये बगैर दवाई की। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जब मैं लो फॉस खाता था ना मेडिसिन, उस वक्त दही नहीं इस्तेमाल करता था मैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। अब दवाई छोड़ने के बाद मैं 1 किलो दही डेली खाता हूँ, यानी कि फास्फोरस इंटेक भी बढ़ गई है, मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद मेरा नॉर्मल नहीं है। ठीक। आप पुरानी रिपोर्टें देखेंगे ना, उसमें 8 तक मेरा लेवल है। उस वक्त जब 8 तक लेवल था, खारिश बहुत ज़्यादा होती थी कमर पे, फास्फोरस से खारिश बढ़ जाती है। इनको ज़रा तरतीब से ही रखिएगा। चलिए, ये 5 मार्च की है और इसके अंदर भी फास्फोरस आपका 3.8 है। इसमें थोड़ा सा कम हुआ। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, इतना होना चाहिए। ये तो सारी रिपोर्ट्स उसके बाद की हैं, हजामा के बाद। तो ये हम जिक्र कर रहे हैं फास्फोरस का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जैसे जो पोटाशियम है ना, वो डायलाइज हो जाता है कि बड़ा होना, तो आप डायलिसिस करवाएंगे ना तो वो एक 50% रिड्यूस हो जाएगा, अगले डायलिसिस पे 50% हो जाएगा। अगर इनटेक हम कम कर दें, नॉर्मल रेंज में आ जाता है, वो उसको जो डायलिसिस मशीन है मेंटेन कर लेती है पोटाशियम को। लेकिन फास्फोरस ऐसी चीज़ है, ये डायलाइज भी नहीं होता ना मेंटेन होता। और सीरम लेवल जो फास्फोरस है ना, ये कम नहीं होता, मेटाबॉलिज्म में भी नहीं कम होता, क्योंकि वो बहुत कम मिकदार में मेटाबोलाइज होकर ना बहुत देर बाद जाके होता है अगर हम इसकी इनटेक 0 कर दें तो। हालांकि मेरी इनटेक भी मल्टीप्लाई हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा दही की सूरत में, और मेडिसिन भी नहीं ले रहा, यानी कि मैं जो फास्फोरस इनटेक है वो मल्टीप्लाई भी हो गई है, मेडिसिन भी नहीं ले रहा, उसके बावजूद ये लेवल मेंटेन है मेरा। अच्छा, दूसरा आपने किस चीज़ का जिक्र किया पोटाशियम के अलावा? पोटाशियम पहले मेरा वैसे डायलिसिस के बाद भी मेरा रेज रहता था। अच्छा। कुछ पॉइंट 1-2 पॉइंट रहता था, लेकिन उसके बाद अब नॉर्मल रेंज के अंदर ही होता है। जी, आपने फरमाया ये पोटाशियम है, इट इज़ नाउ 4.3 whereas normal range is 3.5 and 5.4 and this report is 5 March 2012. इसमें मेंशन वाली नहीं है, क्योंकि पोटेशियम पे देखा ना, मुझे तो पता मेरा नॉर्मल है, लेकिन इसको कोई क्वेश्चन कर सकता है जी डायलिसिस में तो डायलाइज हो जाता है। फास्फोरस इसलिए मैं मेंशन स्पेसिफिकली कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सीरम लेवल कम करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो एक ही सोल्यूशन है, वो आपको बताया, जो बड़ी मेडिसिन नहीं है, 150 रुपये की एक टैबलेट है, वो भी 1 महीना 800 मिलीग्राम पर डे लेने से 1 या 2 पॉइंट कम होता है, तो मैंने वो कभी आज तक यूज़ नहीं किया। अच्छा, वो गोली का नाम क्या है? रीना जेल। रीना जेल, ये भी आप यूज़ नहीं करते, यानी आपका मुझे रिकमेंड की थी, मैंने बाय भी की हैं। 150 रुपीज़ की एक टैबलेट थी, मैं 10 गोलियां लेके भी आया था, लेकिन जिस दिन मेरा हजामा हुआ था उससे अगले दिन मैं लेके आया था, तो मैंने कहा मैं टेस्ट कराने के बाद लूँगा इसको, लेकिन वो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, और आपने 4 चीज़ों का जिक्र किया था ना? HP का, HP लेवल मेरा जो है वो काफ़ी इससे बेहतर हुआ बाद में। अच्छा, बाकी लोग ब्लड वगैरह इसके लिए कुछ टैबलेट लेते हैं? HP के लिए? HP के लिए मैं भी
एक प्रोटीन होती है जो किडनी नहीं बनाता, वो भी मैं लेता हूँ मैं। उसके बावजूद मेरा जो था ना वो 8.4 8.5 से ऊपर नहीं गया था कभी। आप पुरानी रिपोर्टें आपके पास हैं ना 2010 की पिछली, वो देख लें, उसमें मेरा लेवल देख लें और आपका देख लें। यानी कि बिल्कुल जामा के 1-2 माह के अंदर ही ना ये 8 से 13 चला गया था। बाद में फिर मुझे वो मेडिसिन बंद करनी पड़ी डॉक्टर के कहने से कि ये इतना HB लेवल नहीं होना चाहिए किडनी पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट के लिए। अच्छा, यूरिन की क्वांटिटी में भी पहले दिन से आज तक कोई फर्क पड़ा? वेरी करता है। अच्छा, यानी कि कभी, अब कल जो था वो नॉर्मल जो जितना आता है उससे मुझे 3 गुना ज़्यादा लगा, लेकिन ये फिर वापस उस पर चला जाता है। इसमें कोई वो नहीं है इम्प्रूवमेंट, मुझे ऐसा नहीं लगी कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं है कि एक क्वांटिटी जो बड़ी हो वो वैसे ही कांस्टेंट रहे, वैसा नहीं है। वो वापस चली जाती है, किसी दिन बढ़ जाती है, इस तरह होता है। लेकिन उसकी मुझे जो वजह समझ आती है ना वो है प्रोटीन इनटेक। मिसाल के तौर पे हमने किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना हो ना तो हमें प्रोटीन बंद करनी पड़ती है, तो फिर यानी कि वो उसकी तरफ जाता है, हीलिंग की तरफ जाता है। अब मसला ये है कि डायलिसिस के अंदर प्रोटीन लॉस होती है और डायलिसिस करवाने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मजबूरी है। और मेरा ख्याल में अगर ये इम्प्रूवमेंट अगर हम प्रोटीन बंद कर दें, जो कि नामुमकिन है क्योंकि डायलिसिस के बगैर मुमकिन नहीं है सर्वाइवल, तो शायद वो इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाए। अच्छा जी, कोई और मैसेज पैगाम जो आप देना चाहते हैं वो दे दें। मैं तो यही कहूँगा कि डायलिसिस पेशेंट को ये ज़रूर जामा करवाना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें और आपके लिए भी आसानी का मामला करें और आपके तजर्बे से बाकी लोग कुछ मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह खैर।